प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कृत्रिम गुणसूत्र वाहक के बारे में चर्चा करेंगे। बीएससी थर्ड ईयर का ये टॉपिक है। विद्यार्थियों, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में हम पढ़ रहे हैं वाहकों के बारे में। वाहक या वेक्टर क्या होते हैं? वाहक या वेक्टर किसी बाहरी डीएनए को, इच्छित डीएनए को जीवाणु कोशिका में अंदर पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो वाहकों के बारे में हमने जो प्लाज्मिड वाहक हैं, फॉस्मिड हैं, है ना, इनके बैक्टीरियोफेज वाहक हैं, इनके बारे में पढ़ा। आज हम अध्ययन करेंगे कृत्रिम गुणसूत्र वाहक, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। आइए जानें। तो विद्यार्थियों, कृत्रिम गुणसूत्र वाहक जो होते हैं वो डीएनए की घटकों को कृत्रिम रूप से व्यवस्थित करके बनाए जाते हैं। यानी एक गुणसूत्र में जो पदार्थ होंगे उनको किसी पात्र में या परख नली में इकट्ठा करके, व्यवस्थित करके गुणसूत्र का जब निर्माण किया जाता है तो उसे कृत्रिम गुणसूत्र वाहक कहते हैं। कृत्रिम गुणसूत्र वाहक कई प्रकार के होते हैं। प्रमुख रूप से जो हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है जीवाणुवीय कृत्रिम गुणसूत्र बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। विद्यार्थियों, जीवाणुवीय कृत्रिम गुणसूत्र बहुत वृहद डीएनए के टुकड़े को निवेशित करवा सकता है। यानी जब बड़े डीएनए को जोड़ना हो डीएनए के साथ तो उसके लिए कृत्रिम जो जीवाणुवीय गुणसूत्र वाहक है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इन्हें वृहद आकार निवेशक भी कहा जाता है। इनका निर्माण एफ प्लाज्मिड के द्वारा किया जाता है, जिन्हें सामान्यतः एफ यानी फर्टिलिटी या लिंग प्लाज्मिड भी कहा जाता है। ये अपने जीनोम को दूसरे जीनोम को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। विस्तृत शोध द्वारा ज्ञात हुआ है कि एफ प्लस प्लाज्मिड लाखों क्षार युग्मकों को दूसरे जीवाणु से ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। 1992 में हिरोकी शिजुका एवं उनके साथियों ने कैलिफोर्निया में ऐसी तकनीक का विकास किया जिसके द्वारा मानव डीएनए के 300 किलो बेस खंडों की क्लोनिंग व स्थायी रखरखाव ई कोलाई जीवाणु में एफ वाहक युक्त प्लाज्मिड में किया जा सकता है। यह वाईएसी यानी यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र का एकांतरित रूप ही है, जिसे बीएसी जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम भी कहा जाता है। बीएसीएस को ई कोलाई में वृहद इकहरी प्रति के रूप में रखा जाता है। बीएसी का प्रयोग एक वाहक के रूप में बड़े निवेशक डीएनए के खंडों को लगभग 300 पीढ़ियों तक रक्षित करने हेतु किया जा सकता है। तो जीवाणुवीय कृत्रिम गुणसूत्र जो है वो किस प्रकार से कि प्लाज्मिड को ऐसी तकनीक के द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है कि उसमें गुणसूत्र के लक्षण आते हैं और फिर उनको वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जीवाणुवीय कृत्रिम गुणसूत्र वाहक का एक जो सबसे बड़ा गुण है विद्यार्थियों, वो ये है कि इसके द्वारा बड़े डीएनए खंडों को भी हम निवेशित करवा सकते हैं। इसके कुछ प्रमुख गुण हैं, वो ये हैं। इसमें पहला गुण उच्चतम क्लोनिंग क्षमता होती है। दूसरा, क्लोन डीएनए का सरल निवेशन होता है। तीसरा, निवेशित डीएनए का स्थायी रखरखाव होता है। चौथा है बीएसी यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वाहक में ओआरआई यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रतिलिपिकरण का उद्गम स्थल पाया जाता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वाहक में REPE जीन पाई जाती है जो एफ कारक को रखने का कार्य करती है। बीएसी वाहक में जीन्स पर ABC पाई जाती हैं जो प्लाज्मिड कॉपी नंबर को निर्धारित करती है। अगला है बीएसी वाहक में प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन पाई जाती है। उदाहरण के लिए क्लोरोम्फेनिकोल प्रतिरोधी जीन प्लाज्मिड के चयन तथा विदेशी डीएनए के निवेशन के लिए प्रतिबंधित स्थल पर पाई जाती है। एफ कारक का अपना डीएनए पॉलीमरेज होता है जो कि इसे कोशिका में 1 या 2 प्रति के रूप में बनाए रखने का कार्य करता है। अगला है यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र। इसके प्रमुख घटक कौन से हैं?
इसमें सेंट्रोमियर, टीलोमियर तथा स्वायत्त प्रतिलिपिकृत यानी ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस पाया जाता है, जिसके द्वारा यह पोषी में वृद्धि करता है। एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन तथा मार्कर के रूप में TRP1 तथा URA3 जीन की उपस्थिति और प्रतिबंधित विकार ECOR1 BAMH1 के लिए पहचान की उपस्थिति। विद्यार्थी 1983 में AV मूरे तथा JV शोस्टॉक ने 55 किलो बेस लंबा यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र को यीस्ट कोशिका में निर्मित किया, जिसमें क्लोनिक जीन, रेप्लिकेटर, सेंट्रोमियर तथा टीलोमियर पाए जाते हैं। इसमें यीस्ट के प्राकृतिक क्रोमोसोम से बहुत सारी समानताएं थी। वाईसी के निर्माण हेतु सेंट्रोमियर तत्व टीलोमियर को विलगित करके प्लाज्मिड में जोड़ दिया जाता है और इस प्लाज्मिड को ई कोलाई में डाल दिया जाता है। तो यीस्ट जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है उसमें और यीस्ट का जो प्राकृतिक जो क्रोमोसोम है विद्यार्थी, उसमें काफ़ी समानताएं थी। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो यीस्ट का प्राकृतिक गुणसूत्र है उसका सेंट्रोमियर, टीलोमियर इनको अलग किया और किसके साथ जोड़ दिया, प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया और उस प्लाज्मिड को ई कोलाई में प्रवेश करा दिया। YAC3 वाहक में ई कोलाई ओराई चयनित मार्कर के रूप में एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन, यीस्ट DNA क्रम की जीन्स जैसे URA3 जैविक संश्लेषण प्रक्रम, सेंट्रोमियर क्रम, स्वचालित प्रतिलिपि क्रम, ट्रिप्टोफैन संश्लेषण तथा TEL टीलोमेरिक जीन पाए जाते हैं। TRP1 तथा URA3 दोनों ही यीस्ट के चयनित मार्कर होते हैं। ये दोनों ही सुनिश्चित करते हैं कि YAC कैसे यीस्ट कोशिका में जीवित रहेगा। इसके बाद आता है विद्यार्थियों फाज कृत्रिम गुणसूत्र। फॉज B1, फॉज का मतलब यहाँ पे बैक्टीरियोफेज से लिया गया है, जीवाणु भोजी से लिया गया है बच्चों। फॉज B1 ई कोलाई तथा शिजेला पर जीवाणु भोजन करता है। इसका जीनोम 93.6 KB होता है। यह साधारण लैम्ब्डा फॉज जिसका साइज 48.5 KB का होता है की तुलना में दुगुना DNA पैक निवेशित करवा सकता है। P1 प्रोफाज स्वचालित प्रतिलिपिकरण प्लाज्मिड की तरह होता है, जो कि लाइसोजेनी प्रावस्था के दौरान जीवाणु क्रोमोसोम में नहीं घुसता है, अपितु यह स्वतंत्र रूप से जीवाणु प्लाज्मिड की तरह वहाँ रहता है और वहाँ जीवाणु क्रोमोसोम के साथ प्रतिलिपिकरण करके नई कॉपियाँ बनाता रहता है और जीवाणु कोशिका को कोई नुकसान नहीं होता है। P1 वाहक को वृहद DNA खंडों के निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। P1 तंत्र का उपयोग करके 10⁵ क्लोन MGF DNA निर्मित किए जा सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों कृत्रिम गुणसूत्र वाहक थे जिनका निर्माण कृत्रिम परिस्थितियों में इन विट्रो यानी किसी पात्र में परख नली में किया जाता है और फिर उनको वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो कृत्रिम गुणसूत्र बनाए जाते हैं और फिर उनको एंजाइम के द्वारा, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनके द्वारा तोड़ के और उनके मध्य जो इच्छित DNA है, जो बाहरी DNA है, उसको फंसा दिया जाता है और उसको फिर किसी कोशिका में, जीवाणु कोशिका में, जिसको कहें हम होस्ट सेल, जिसको कहें परपोषी कोशिका में, उसको प्रवेश करा दिया जाता है। वहाँ पर उसकी क्लोनिंग होती है और जो इच्छित DNA खंड है वो उसकी बहुत सारी कॉपियाँ निर्मित हो जाती हैं, उसकी बहुत सारी प्रतिलिपि निर्मित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो कृत्रिम गुणसूत्र वाहक हैं वो कृत्रिम रूप से निर्मित गुणसूत्र हैं जो अपने साथ DNA खंडों को परपोषी कोशिका में ले जाने का कार्य करते हैं। कृत्रिम गुणसूत्र वाहकों का जो विद्यार्थियों प्रयोग है वो मानव जीनोम परिकल्पना में भी किया जाता है। जीन सीक्वेंसिंग यानी जीन का स्थल निर्धारण करने में भी किया जाता है ना। मानव जीनोम परिकल्पना हम पढ़ेंगे कि मनुष्य के संपूर्ण जीन का सीक्वेंस, उनका अनुक्रम पता लगा लिया गया है
उसे मानव जीनोम परिकल्पना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने कृत्रिम गुणसूत्र वाहक के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।